कहे कि अडानी मोदी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई। आपके पार्टी को खुशियां हैं कि भारत को अध्यक्षता मिली? आप ये समझ रहे हैं कि आपका चौथी पास राजा है कि जो ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुविजायते सगा संग जायते काम कामात क्रोधा विजायते क्रोधात भव सम्मोह सम्मोहात स्मृत भ्रम स्मृत भ्रंसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। आपके बुद्धि का नाश हो गया है। पटना में चिंतन और दिल्ली में मंथन जारी है। इस वक्त देखिए हमारे साथ बातचीत के लिए काशी प्रांत के अध्यक्ष हैं पवन तिवारी जी। काशी आए हुए हैं, रणनीति तैयार हो रही है, एक और पटना में तो एक और लखनऊ। आज आप काशी आए हुए हैं, क्या कुछ मामला है? काशी तो हम काशी प्रांत आप बताए तो रोज़ हम तो आते ही हर हफ्ते। और इस बार हम लोगों ने ग्राम सभा की कमेटी और वार्ड की कमेटी बना रहे हैं। उसकी तैयारी बैठक 4 तारीख को पवित्र सावन के महीने से काशी से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इस शुरुआत के हमारे मुख्य कर्ता धर्ता उत्तर प्रदेश के प्रभारी राज्यसभा सांसद आदरणीय संजय सिंह जी रहेंगे। और तैयारी बैठक आज का जो प्रारूप है उसमें सब लोग गांव-गांव से लोग कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी के हैं वो सब आएंगे 4 तारीख को 4 जुलाई को, और कार्यकर्ता संवाद होगा। उसमें हमारे मूल्य और मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी जनहित के मुद्दे छोड़ करके वो केवल राष्ट्र शब्दों में कहती है, बल्कि राष्ट्र को जितना खोखला नरेंद्र मोदी ने किया, आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश किया, और जितने घोटाले किए उसको, चूँकि कभी ये कहते थे कि सीबीआई तोता है कांग्रेस की, आज ये जब सरकार में है तो तोता मैना लेके चल रहे हैं, ईडी भी चल रही है अब। तो इनका पर्दाफाश करने के लिए सड़क से संसद तक सांसद जी सांसद में भी ये कहे कि अडानी मोदी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई, और वही चीज़ कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, चूँकि संसदीय क्षेत्र है नरेंद्र मोदी का, और ये बताएं कि आखिर अडानी को इन्होंने 2.5 लाख करोड़ तक दे दिया और किसी को 2.5 रुपये नहीं दिया, और कहते थे कि 15 लाख हर खातों में आ जाएगा। 9 साल का जश्न मना रही भारतीय जनता पार्टी। पवन जी, आप काशी आए हुए हैं। G20 20 देशों का समूह का अध्यक्षता मिली है भारत के प्रधानमंत्री को, कितना खुशियां व्यतीत करते हैं? क्योंकि पहले तो वो देश के प्रधानमंत्री आते हैं, बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं, तो 20 देश के समूह के जो है कि अध्यक्षता पाई गई है भारत को, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मीडिया इनकी है, सब कुछ इनका है, ठीक है। G20 में इन्होंने अध्यक्षता पाई, लेकिन जनता को क्या मिल रहा है? उससे पहलवानों को तो इन्होंने ही थपथपाई कि हमारी बेटियां हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबसे ज़्यादा पहलवानों को लाठी घसीटा जा रहा है। अब राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद नहीं होता, वो संसद का प्रधान है, लेकिन उसको आमंत्रण नहीं होता, और कहते हैं कि विपक्षी लोग आए नहीं। G20 की अध्यक्षता से खुशियाँ हैं आम आदमी पार्टी को? G20 आम जनता क्या जानेगी, G20 से कौन खुशियाँ मिल जाएगी? बिजली कटौती, बिजली मिल आपके पार्टी को खुशियाँ हैं? खुशी होगी कि आपके पार्टी को खुशियाँ हैं कि भारत को अध्यक्षता मिली? आप ये समझ रहे हैं कि आपका चौथी पास राजा G20 के बारे में पूरा समझ रहा है कि G20 में हम अध्यक्ष तो बन गए हैं, लेकिन उनसे जब पूछ करके वो काम ही करना है, दस्तखत करना है, बेचना है देश को। अरे संविधान बचाना है, देश रहेगा, अपने घर में उजाला रहेगा, तो G20 का अध्यक्षता हम कर लेंगे। ठीक है, आप सब कुछ करिए, लेकिन मैं चाहता हूँ ज़मीन पर भी तो हम तो बिजली कटौती के सवाल पे हैं। G20 की हम प्रशंसा ही मान लीजिए G20 की कर देंगे, तो क्या बिजली दे दोगे? हमको तो बिजली चाहिए, हमको तो रोज़गार चाहिए, हमको तो लगातार देश का नाम बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कहना है। कभी पाकिस्तान में डंका गूंजता है तो कभी अमेरिका में डंका गूंजता है। अमेरिका में जाते हैं और अमेरिका में तमाम तरह की भीड़ और सभाएं देखने को मिलती है, वहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी भारतीय जनता पार्टी कहना है कि अब ग्लोबल लेवल पे नरेंद्र मोदी सबके बॉस बन चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये गुमराह दिमाग का जश्न मना रहे हैं। और मैं तो बार बार कहता हूँ कि चौथी पास राजा, एक बार किसी से सुन लो। आपको तो गीता भले आप माथे लगाते होगे रामायण, लेकिन उसी गीता में 61वां 62वां श्लोक है, पढ़ लेना। किसी से तुम तो खुद नहीं जानते श्लोक, क्या जानोगे नरेंद्र मोदी। लेकिन मेरा आपके माध्यम से चैलेंज है
कि जो ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुविजायते सगा संजायते काम कामात क्रोधा विजायते क्रोधात भव सम्मोह सम्मोहात स्मृत विभ्रम स्मृत भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। आपके बुद्धि का नाश हो गया है। आपने जनता को कहा था कि हम आम आदमी को खुशियाँ देंगे 15 लाख काला धन। अरे यार 2000 नोट बनाते भी हो और तुम ही बिगाड़ते हो। तो इस देश को तो तुमने नहीं बनाया है ना, इस देश को तो हम लोगों ने बहुत मुसीबत से हमारी पीढ़ी ने लाया है। हजारों शहादत लाखों शहादत दी गई है ना तुमको। तो तुम तो देश उस समय भी दलाली कर रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ, और आज जब आ गए हो गलती से जनता को गुमराह करके, तो आज जनता 9 साल में भुक्तभोगी है। मैं आपको स्मृति भ्रंश के शिकार हो गए। आपके माध्यम से कहूँगा कि मोदी जी इसको भी 61वां 62वां श्लोक पढ़ के आना यहाँ, नहीं तो जो पाप कर रहे हो उस पाप का खामियाजा यही जनता, जब आपको अगर ताज दे सकती है बनारस वाले, तो यही तलवार से आपका धड़ भी काट सकते हैं। यही जनता की ताकत है। अमित शाह का एक बयान जो कि वायरल हो रहा है तेजी से, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अरविंद केजरीवाल के पायलट है भागवत मान। कौन? अरविंद केजरीवाल के पायलट है भागवत मान। उन्होंने कहा है, अमित शाह ने एक बयान में, एक जनसभा में उन्होंने संबोधन के दौरान उन्होंने बोला है कि अरविंद केजरीवाल जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ पायलट बन के जाते हैं पंजाब के मुख्यमंत्री। वो डर है हम लोग उनमें तो आपस में बहुत फूट है, चूँकि डबल इंजन की सरकार है। लेकिन यहाँ के एमडी और वहाँ के केंद्रीय बिजली मंत्री से आपस में ही नहीं तालमेल बैठ रहा है, और इसका खामियाजा 250 लोग शहादत दे दिए इस बिजली कटौती में। तो हमारी एकता से उनको नफरत है। उनको तो नफरत है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई क्यों करते हैं। उनको तो बहुत सारे नफरत हैं। और हम लोग सरकार चलाना जानते हैं और जनता के साथ हम लोग हैं। जनता को भगवान मान करके हम लोग जनता को कभी मूर्ख नहीं मानते। वो भगवान है, जनार्दन है, और वो खुद हमको दे रही वोट। झाड़ू लगेगी और इनके पाप की इनकी जो काठ की हांडी है, ये सब बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। आप लोग ट्रिपल इंजन की सरकार है कहा जा रहा है। काशी में तो गंदगी ही नहीं है, आप झाड़ू कहाँ से लगाएंगे? उत्तर प्रदेश पूरा सफा हो गया है, एक भी गंदगी। देखिए ये काशी में ही तो है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, पूरा का पूरा गंदगी है। आपको कहाँ आपको सफाई देखता कर्मचारी मिलता है? कहाँ मिलता है? कहीं अगर आप दिखा दीजिए बनारस के अंदर कि कहते हैं कि पूरा 3-3 4-4 में। अरे पैर पूजने से होता है, पैर पूजने से होता तो ना जाने कब। यहाँ तो पूरा सबको मोक्ष दे रहे हैं। एक अंतिम सवाल लेंगे। 9 साल बेमिसाल है कहा जा रहा है, विकास की गंगा बह रही है, अब विकास की कमियां नहीं है। 24 में और विकास होंगी और भारतीय जनता पार्टी पुनः आ रही। केशव प्रसाद मौर्य ने भी कह दिया तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं मोदी। ऐसा कुछ नहीं होगा। जनता त्राही त्राही कर रही है। इस बार जनता मूल्यों और मुद्दों पे वोट देगी। इनके जाति और धर्म को इस बार झाड़ू चलेगी। आम आदमी पार्टी एक विपक्ष के रूप में यहाँ काम कर रही है और सत्ता में आएगी तो सारा जनता का काम होगा और पाई का हिसाब इनसे लिया जाएगा। गठबंधन में अपने से अब वो तो शीर्ष नेतृत्व का जो भी हो, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। जो भी शीर्ष नेतृत्व का आदेश होगा, हम लोग सिपाही हैं, हम लोग लड़ करके अंजाम तक रिजल्ट देंगे। दिल्ली के लिए कहीं पटना से तो रास्ता तय नहीं होगा, या लखनऊ से छोड़कर पटना तो जाने वाले नहीं? नहीं, पटना तो हुआ, अब शिमला है, वहाँ भी एकजुट हो जा रहा है। और अनेकता में एकता हमारे देश की प्राचीन संस्कृति रही है। और जब जब भी देश पर आफत आई है, जालिम जुल्म किया है, तो हम सब इकट्ठा हुए हैं। और जितना जल्दी शीर्ष नेतृत्व का निर्देश मिलेगा, लेकिन होशियार विद्यार्थी परीक्षा के पहले तैयारी करता है। हम लोग अपने दम पर ग्राम सभा में उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 8 जिले तो काशी प्रांत के हैं। मैं गारंटी ले रहा हूँ, 4 दिन के प्रवास पे हूँ, आज से निकला हूँ और 27 तारीख हमारा प्रवास समाप्त होगा फतेहपुर में। तो हर जगह सांसद जी जा रहे हैं। 4 तारीख से शुरू करके वो 7 तारीख तक समापन करेंगे काशी प्रांत में। ऐसे ही 75 जिलों में उनका जिलेवार इकाई पर वो कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। और कार्यकर्ता ही हमारे रीढ़ की हड्डी है पार्टी के, उसी के जरिए हम सत्ता में आएंगे और जनता के हित में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। तो पवन तिवारी जी को सुन रहे थे, काशी प्रांत अध्यक्ष है। साफ तौर पे कहना है कि रणनीति तैयार हो रही है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। लेकिन एक और जिस तरह से पटना में लगातार विपक्ष की महाबैठक चल रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इस बार 2024 में कुछ न कुछ बदलाव की मूड में नजर आ रहे हैं विपक्षी। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी विकास की तरफ बढ़ चुका है और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां विकास चाहिए। और अब भारतीय जनता पार्टी फिर से 2024 में शपथ लेते नजर आएंगे नरेंद्र मोदी के द्वारा। वाराणसी दीपक चौबे, ब्यूरो रिपोर्ट।